नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट कैथल और मैं हूं मेरे सहयोगी रणधीर के साथ राजीव परूथी। सावन का मास लग चुका है और सावन का आज पहला सोमवार है और सावन मास में जब भी पहला सोमवार आता है तो भोले शंकर की विशेष पूजा होती है। इस दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। इस वक्त हम कैथल के प्राचीन गीतावन मंदिर में हैं और आप देखिए किस तरह के कैथल के गीतावन मंदिर के अंदर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार में विशेष पूजा का फल मिलता है। और जो सावन मास होता है ये कावड़ भी दूर दूर से कावड़िए जो है वो हरिद्वार गंगोत्री से कावड़ भी लेकर आते हैं। जो सावन मास की शिवरात्रि आती है उस दिन जल अभिषेक होता है। और आप देखिए इस वक्त कैथल के गीतावन मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालु किस तरह से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना कर रहे हैं। और जो आज सावन का पहला सोमवार, क्योंकि पहले जो सावन मास में 4 सोमवार जितने भी या 5 सोमवार जितने भी आते हैं सब में मंदिरों के अंदर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। हालांकि हर सोमवार मंदिर में विशेष तौर पे पूजा होती है, लेकिन सावन मास की पूजा का एक विशेष ही महत्व रहता है। और देखिए किस तरह से श्रद्धालु अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सावन मास में जब भी भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है सोमवार को तो उस दिन विशेष फल मिलता है। और अब देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आज कैथल के गीतावन मंदिर में पहुँचे हुए हैं। और हम जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि सावन मास के सोमवार का क्या विशेष फल मिलता है और किस तरह से ये सावन मास रहता है और कितने सोमवार इसमें आएंगे और क्या क्या पूजा होती है, पूजा का विधि क्या रहती है। और आप देखिए किस तरह से हमारे साथ पंडित जी हैं कैथल के गीतावन मंदिर के जो प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में हम यही बताएंगे कि इसके अंदर अब 108 फुट ऊंचा मंदिर भी बन चुका है, जिसमें भगवान शिव की साक्षात एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसके अलावा माँ भगवती का भी एक मंदिर बनाया गया है और भगवान राम का भी एक मंदिर बनाया गया जो 108 फुट ऊंचा इस प्राचीन मंदिर के बराबर में ही है। और ये हालांकि ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ कैथल के अंदर कैथल को छोटी काशी के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ कैथल के 11 रुद्र मंदिर के अंदर भगवान शिव के 11 रुद्र स्थापित है। लेकिन जो कैथल का गीतावन मंदिर है इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। इसका जो निर्माण है लगभग 1970 के करीब किया गया था, 1970 के दशक में किया गया था। तब से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कैथल के जो गीतावन मंदिर के पुजारी हैं, आइए इनसे बात करते हैं आज सावन मास का क्या विशेष महत्व रहता है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ और सभी नगर निवासी को श्रावण की शुभकामना। श्रावण मास की श्रावण मास एक बहुत ही पवित्र मास है। इसमें न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। भगवान शिव का विशेष महात्म्य इसमें रहता है। श्रावण माह अब की बार श्रावण मास में 4 सोमवार व्रत हैं। इसमें हर सोमवार को, जैसे आज का जो सोमवार है पहला सोमवार, दूध और चावल का विशेष महात्म्य है। दूध और चावल से पूजा करें। कुछ लोग को और भगवान की पूजा रुद्राभिषेक भी होता है। पंचामृत से भी स्नान होता है। दूध, दही, घी, शहद, भूरा, मीठा, पाँच से होता है। कुछ लोग कुमारी कन्याएं, कुमारी लड़कियां अपनी मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रखती हैं। श्रावण सोमवार ये 4 जो सोमवार है 16 सोमवार के बराबर है। जैसे हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं वही केवल 4 कर लें तो उससे कई गुना फल प्राप्त होता है श्रावण के सोमवार से। इस बार शिवरात्रि कब है? सावन की जो शिवरात्रि वाले दिन जल चलाने का क्या फल मिलता है? शिवरात्रि है अब की बार श्रावण शिवरात्रि मंगलवार को 11 तारीख को जी श्रावण शिवरात्रि जी। तो ये है मंदिर के पुजारी जिन्होंने बताया कि इस बार सावन का जो मास है 4 सोमवार आएंगे। चारों सोमवार भोले शंकर की पूजा करने पे, भोले शंकर का जल अभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। और पूरे जो ये प्राचीन मंदिर है उन्होंने बताया है कि ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ विशेष फल मिलता है। और इस आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु भी आप पहुँचा है। श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं कि वो आज किस तरह से पूजा करें और क्या मानते हैं। क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, आज सावन मास का पहला सोमवार है, आप मंदिर में पहुंचे हो, क्या मान के चलते? बस सब मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन का सोमवार पहला सोमवार है, इसलिए जल चढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो सावन मास में क्या महत्व मानते हो आप? किस तरह का आप पूजा करते हो?
सावन मास भोलेनाथ की पूजा करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार जिंदल। राकेश कुमार जी, आज आप सावन मास के पहले सोमवार में मंदिर में पहुंचे हुए हैं, किस तरह से मानते हैं? देखिए जी, हमारी ये इस मंदिर की पुरानी मान्यता है। हाँ। हम तो बचपन से अपने माता पिता के साथ से आ रहे हैं, 1960 से लेकर और अब तक चले आ रहे हैं। सावन मास में विशेषकर जो भी यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में मन्नत मांगी जाती है, हृदय में रख के कोई भी बात पूरी करने के लिए प्रार्थना की जाती है, वो अवश्य पूरी होती है। हमारे साथ तो ये कई बार हो चुका है जी, साक्षात हो चुका है। और हमारा तो यहाँ मंदिर से जाने का मन ही नहीं करता। सावन मास में जो भोलेनाथ की कृपा यहाँ गीता भवन मंदिर में बरसती है, वो कहने के शब्द हमारे पास तो है नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं, आप खुद ही आए हुए हैं, श्रद्धालु सभी देख रहे हो कैसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। तो आपने सुना कि श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ यहाँ मंदिर में पहुंचे। एक बार मैं अपने सहयोगी रणधीर से कहूँगा आपको एक बार वो क्लोजअप दिखाए किस तरह से भगवान शिव का जो यहाँ शिवलिंग स्थापित है, और आप देखिए किस तरह से थोड़े श्रद्धालु यहाँ काफ़ी श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं, और आप देखिए किस तरह से यहाँ मंदिर में पहुँचे हुए हैं। यहाँ जो भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, और आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु पूरी आस्था पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से कैथल का जो गीतावन मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ काफ़ी दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और आप देखिए कि पुराना ये काफ़ी 1970 के दशक का मंदिर है, और भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ लोग पहुँचते हैं। और ये देखिए इसके अंदर भगवान राम, भगवान हनुमान जी का, माता का मंदिर भी बना हुआ है। हालांकि इसके अंदर एक भोले शंकर का मंदिर भी, अब 108 फुट ऊंचा मंदिर, एक विशेष मंदिर स्थापित कर दिया गया है। अभी हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि वो आज सावन के सोमवार को क्या मानते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं। और जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सोमवार, जो 4 सोमवार इस बार आने वाले हैं, और जो शिवरात्रि है, सावन मास की शिवरात्रि है, उस दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर जल चढ़ाते हैं। और कावड़िए जो हैं वो हरिद्वार गंगोत्री से यहाँ कावड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। हालांकि आज पहला सोमवार, आज ही आप देख चुके होंगे कि श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से पहुँचे हुए हैं, और श्रद्धालु यहाँ माता की पूजा, भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक गुड़िया, तो आप देखिए कि और भी श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ पूजा करते हैं। हर सोमवार वहाँ यहाँ पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली, आज सोमवार, सावन का सोमवार है पहला, आप मंदिर में पूजा करने आए हो, क्या मानते हो और किस तरह से आप पूजा करते हो? हम हर त्यौहार की तरह से अपने घर में जैसे हर त्यौहार होते हैं वैसे मानते हैं। शिव जी का अभिषेक करते हैं। आज के दिन लोग कावड़ 2 लोटा जल चढ़ाते हैं। कावड़ लेने तो जा नहीं सकते, इसलिए यहीं पे कावड़ की तरह चढ़ाना चाहिए। तो सावन मास के सोमवार में आप क्या देखते हो, मतलब किस तरह से मानते हो? हालांकि सोमवार तो लगभग सभी जल चढ़ाते हैं, लेकिन सावन मास में क्या आपने सुना है कुछ पंडितों से? कहते हैं सावन मास में वो इस दिन जो भी विश मांगो वो पूरी होती है। बाकी 16 सोमवार का व्रत करना नहीं आता, और इस बार 4 आए हैं, और इस बार जो शिवरात्रि आ रही है वो भी भोम में आ रही है, तो इसलिए ज़्यादा महत्व है। तो ये है श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि किस तरह से भगवान शिव की पूजा करने का सावन मास में एक विशेष महत्व रहता है, और भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे सहयोगी रणधीर के साथ राजीव प्रूथी। ही सावन हमारा सोमवार से ही बनता है। ये श्रवण मास कहा जाता है इसको, अब बदल के सावन मास हो गया है। समुद्र मंथन से इसका जोड़ा जाता है। समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने एक हलाल पिया था, तो उनका नीलाकंठ हो गया था, तो जहर था, वो अग्नि तप रही थी उनके अंदर, तो सभी भक्तों ने उनके ऊपर जल चढ़ाया। तभी से ये जल चढ़ाने की प्रथा है हमारे देश में। हम भगवान को कहते हैं भी हमारा जल स्वीकार को। अब भगवान विष्णु योगी निद्रा में चले गए हैं, तो सारा कार्यभार हमारे भोलेनाथ ने संभाला हुआ है। जो भी कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, सुख दुख है, सब हमारे भोलेनाथ धरती पे माँ पार्वती के साथ आए हुए हैं, तो उनसे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो हमारी सारी बातें सुनेंगे। तो सावन का यही महत्व है। जय श्री राधे, जय ओम नमः।
है कि यहाँ पे श्रद्धालु आ रही हैं, अपनी मन्नतें लेके आ रहे हैं। कहीं सोमवार का दिन, पहला सोमवार का दिन है आज, हम भी अपनी मनोकामना लेके आए हैं। अभी भोले बाबा हमारी मनोकामना पूरी करें, तो भोले बाबा हैं तो एक जो लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये अपनी मनोकामना लेके आए भी, भगवान जी हमारे घर में सुख शांति रखे और मेरे बच्चों को, परिवार को, सबको सुख शांति रखे। सावन मास के बारे में जो क्या सुना आपने कि इस दिन पूजा करने का क्या? सावन माह का वैसे तो पूरा महीना ही पवित्र होता है, बट इसमें सोमवार के सोमवार का ज़्यादा महत्व है। भाई सोमवार का व्रत रखने का, सोमवार की पूजा करने का, प्रदोष का बहुत महत्व है सावन में। थैंक यू। जी भोले